दोस्तों सलाम नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय जवान, जय किसान। आज बात करूंगा वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल के अंदर तड़ी पार के कुछ लोगों ने सुबह के 6 बजे, जब रात ढल रही थी और दिन उग रहा था, मध्यम अंधेरे के बीचों बीच जाकर एक ऑफिस, उस ऑफिस का नाम है एपैक ऑफिस के अंदर घुसकर कुछ फाइलें चुराने की कोशिश की ही नहीं बल्कि चुरा ली गई। और ये फाइल सीधा देश का गृह मंत्री अमित शाह इसके ऑफिस तक पहुंचाया जाएगा या पहुंचा दिया गया होगा। ये तड़ी पार के गैंग के जो कुछ लोग हैं ऑफिसों में ढुकते हैं, ठीक इलेक्शन के समय भारत के किसी राज्य में इलेक्शन जब होती है तब जाकर इन चोरों को, मतलब ईडी और सीबीआई को याद आता है कि किसके ऑफिस घुसना है, किसके घर में रेड मारना है। जबकि पूरे बलात्कारी जनता पार्टी के अंदर पूरे बलात्कारी भरे हुए हैं, भ्रष्टाचार वाले लोग भरे हुए हैं, आतंकी लोग भरे हुए हैं। उनके एक भी ना ही ऑफिस में रेड पड़ता है, ना ही उनके कार्यालय में रेड पड़ता है, और ना ही बलात्कारी झूठा पार्टी के किसी सदस्य को अरेस्ट किया जाता है। इसलिए मैं इन सीबीआई और ईडी को चोर कहने में जरा सा भी नहीं कतराऊंगा। ये ईडी और सीबीआई अपने पद के गरिमा को भूल चुके हैं। ये सत्ताधारी के दलाल बन चुके हैं। ये उनके रिमोट पे चल रहे हैं। और सिर्फ ईडी और सीबीआई नहीं, पूरे भारत में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां के बड़े से बड़े ऑफिसर जो हैं इन सत्ताधारी को तलुआ चाट रहे हैं। मैं जनताओं से ये कहना चाहता हूं कि आज वेस्ट बंगाल में सारे पार्टियां, पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां अपने अपने सिर्फ पार्टी को बचा रहा है, जबकि आप जनताओं के बारे कोई नहीं सोच रहा है। इस आईआर के जरिए 97 लाख वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। ये किसी को चिंता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ये ऑफिस में ढुका है तो ममता बनर्जी वहां से एक फाइल लेकर निकलती है, ताबड़तोड़ हमला करती है सत्ताधारियों पर, बीजेपी वालों पर। करनी भी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम ही ईडी और सीबीआई वाले क्यों जागते हैं। दूसरी जो विपक्ष है वेस्ट बंगाल में, चाहे सीपीएम हो या कांग्रेस हो, ये लोग भी इन सीबीआई के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ रास्ता में उमड़ा भीड़ को पैदा करना चाहिए था। ये सब नहीं करके, जनताओं के बारे नहीं सोचकर ये सब अपने अपने रोटियां सेक रहे हैं। देखिए, मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, मैं जानता हूं कि इससे हमारे आला कमांड श्री राहुल पांडे जी नाराज हो सकते हैं, मुझे अपने पार्टी से निकाल सकते हैं, पर मुझे कुछ गम नहीं है। मेरा काम सच का है और हक का है। मैं पार्टी में रहूं ना रहूं तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा काम है जनताओं को जगाना, जागरूक करना, सच दिखाना और सच बताना। तो मैं ये काम कर रहा हूं। तो सभी अपने अपने रोटियां सेक रही है। अभी चाहिए था बंगाल को बचाना, इस आईआर से बचाना, ईडी और सीबीआई से बचाना। तो सभी पार्टियों को अपने अपने झंडा लेके निकले, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से निकले, परवाह नहीं है, जनता के लिए निकले कि कल को अगर बीजेपी यहां पे आ जाती है तो बंगाल का हाल उत्तर प्रदेश का जैसा। अभी कल ही देखिए, मेरठ उत्तर प्रदेश में रूबी और सुनीता, रूबी बेटी है और सुनीता उसकी मां, जंगल के रास्ते जा रही थी पैदल, तो राजपूत ने उस पर हमला किया, उसकी बेटी को अगवा करने की कोशिश की। जब उसकी मां ने विरोध किया, बचाने की कोशिश की, तो गन्ना काटने वाला जो हंसुआ होता है उससे वार किया सुनीता पे। सुनीता वहीं बेहोश हो गई और उसके बेटी को लेकर वो फरार। योगी आदित्यनाथ जो कहता है कि हमने उत्तर प्रदेश से जंगल राज को खत्म कर दिया, ये योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा आतंकवादी है। अगर भारत में कोई सबसे बड़ा पहला आतंकवादी बोला जाए आज के दौर का, तो ये योगी आदित्यनाथ है, जो पूरे उत्तर प्रदेश को हर गली में बमबारी, कत्लेआम, अपहरण, यहां तक उनके पुलिसकर्मी जो है, आपने सुना अभी 2 दिन पहले एक मासूम बच्ची को उठाकर अपने ही गाड़ी में ये 2 पुलिस वाले जो देख रहे हैं, इन्होंने रेप किया फर्जी पत्रकार के साथ मिलकर। तो सुनीता वहीं बेहोश हो गई। उसके बेटी को लेकर राजू राजपूत फरार हो गया। अभी तक वहां के पुलिस वालों को उसका राजपूत का पता नहीं चला पाई, नहीं पकड़ पाया। सुनीता जी जो थी उन्हें आनंद फानन में फौरन हॉस्पिटल लेकर गया, तो वहीं पे उनका दम निकल गया। तो ये हो रहा है हमारे भारत में। तो मैं बंगाल के उन सभी बड़े पद पे जो बैठे हुए हैं, मैं उन सभी से कहता हूं कि आप
बाद में तू मैं कर लेना पक्ष और विपक्ष से। सबसे पहले आप जनताओं को बचाएं, इस बंगाल को बचाएं। बंगाल में बीजेपी ना आ पाए। अगर बंगाल में बीजेपी आता है तो ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार बनने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी, जबकि शुरुआत हो चुकी है। आप लोग देख ही रहे हैं, कहीं मुसलमान को मारा जा रहा है, कहीं दलित को मारा जा रहा है, कहीं रेप किया जा रहा है। ये शुरुआत हो चुकी है। कहना यह है दोस्तों कि अब आत्म सुरक्षा आपको खुद ही करना होगा। सभी पार्टियां अपने पार्टी को बचाने में लगी हैं, चाहे जो भी पार्टी हो। तो आपको खुद को बचाने के लिए आप सभी को सड़कों पे आना होगा। इन आतंकवादी पार्टी, बलात्कारी झुट्टा पार्टी, इसका फुल फॉर्म है, बीजेपी का फुल फॉर्म है बलात्कारी झुट्टा पार्टी। तो इनके खिलाफ आप लोगों को सड़कों पे आना होगा, जन आंदोलन करना होगा, क्रांति करना होगा। तब आपको खुद को बचा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने परिवारों को भी। जिस तरह हमारे भारत में बलात्कारी झुट्टा पार्टी ने गुनहगारों को छूट दे रखा है, कल आपकी भी बेटी के भगवान ना करे नंबर आए या मेरी भी बेटी का नंबर आए, तो इससे पहले हम लोगों को जाग जाना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। मैं लगातार सोशल मीडिया पे आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे कब निपटा दिया जाए पता नहीं, क्योंकि मेरी भी शुरुआत हो चुकी है। खैर, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं मुसलमान हूं। पक्का ईमान मेरे अंदर तभी आएगा जब मैं अपने देश हित में बात करूं, देश के साथ वफादारी करूं, तभी मुकम्मल मुसलमान कहलाएगा। तो मैंने अपना काम किया, आप सब भी सड़कों पे आए, भारत को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने आप को बचाएं। सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय जवान, जय किसान।